बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन तथा आप सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों को मेरा प्रणाम। मोक्ष की प्राप्ति क्यों चाहिए और मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसी विषय पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मोक्ष मुक्ति शाश्वत और अखंड सुख की प्राप्ति का नाम ही मोक्ष है। जन्म और मरण से जीव की छुट्टी हो जाना ही मोक्ष है, मुक्ति है। मुक्ति कहिए या मोक्ष कहिए या निर्वाण कहिए। और इसीलिए मोक्ष प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है। स्वयं परमात्मा जीव को मानव शरीर देते हुए मनुष्य के लिए ये लक्ष्य तय किया कि यह तन आपको मोक्ष के लिए दे रहा हो, क्योंकि विभिन्न योनियों में आप अनंत काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही जन्म मरण को, दैहिक दैविक भौतिक ताप को भोग रहे हैं अनंत काल से। तो कृपालु दयालु परमात्मा ने नर तन दिया। कब हुक करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही मनुष्यों के कल्याण के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिसको वेद कहते हैं। वेद कहते हैं। उस वेद में परमात्मा ने स्वयं अपने मुखार बिंद से सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके प्रलय और विभिन्न योनियों की पूरी व्याख्या की। तो मानव मात्र के लिए उद्घोष किया कि आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपको मनुष्य का तन इसलिए मिला कि आप अपने आप को मोक्ष में ले चलिए, दुख से मुक्त कीजिए और शाश्वत सुख को अनुभव कीजिए, नित्य सुख को अनुभव कीजिए, परमात्म सुख, आत्म सुख को अनुभव कीजिए, जो आपका अपना सुख है। गुरु महाराज समझा के कहते हैं, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, तू तन मन सुख निज के जान्यो, भयो काल को चेरो। चेरो समझते होंगे, मतलब चारा। मवेशी का चारा है घास, शेर बाघ का चारा है क्या है, जंगली पशु। हम लोग किसके चारा है? काल के चारा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं,
माघ भूखा बाघ काल के, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के भाई रे। तो आत्म सुख हमारा निज सुख है, जो नित्य सुख है। तो आत्म सुख या परमात्म सुख हमें प्राप्त करके इन सारे दुखों से छूटना है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो मुक्ति मिलती कैसे है? तो वेद भगवान ने घोषणा की, आत्मिक बोध विनय न मुक्ति ही। आपको मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? आत्मानम मोक्षार्थम। अपनी आत्मा को, अपने आप को मोक्ष में दुख से मुक्त करने के लिए। तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कहा आत्मिक बोध विनय न मुक्ति ही। अर्थात आत्मिक बोध मतलब अभी हम किस अवस्था में हैं? हम परमात्मा के अंश है ना, पाठ करते हैं ना, जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। हम परमात्मा के अंश हैं। किस तरह से हैं? तो जिस तरह इस घर के नीचे का आकाश, इस घर के नीचे का आकाश और बाहर का आकाश, बाहर के उस विस्तृत आकाश का ये घर के अंदर का आकाश अंश है, उसी तरह से हम परमात्मा के अंश हैं। घटमट प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते हैं हम इस तरह से अंश हैं ईश्वर के। लेकिन आवरण के कारण क्या हुआ है? हम उनसे अलग हो गए। और ये आवरण जो ऊपर आया ना, सारे दुख का कारण है। इसी को मायाबद्ध होना कहते हैं। और ये आवरण जो है वह अंधकार, प्रकाश और शब्द के 3 पर्दों के रूप में है, जो हमको और परमात्मा के बीच भेद पैदा किया हुआ है। और वेदांत कहता है, ऋषि कहते हैं, जब तक आप आत्मा को उस अनंत परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति न हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती, जीवन से दुख का अंत नहीं हो सकता। और यह काम जीवन काल में ही होना है। साधो भाई जीवत ही करो आसवा, मरने के बाद नहीं, जीते जी आत्मिक बोध होना चाहिए, जीते जी। और यही भगवान शिव ने भी कहा कि सुनो ब्रह्मा जी, पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम सिंधवम यथा अन्यंताम यदा याते तदा मुक्तः स उच्यते। मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, आ मुआ पीछे अमर अभय पर दादू भूले गहिला। यह जीवन काल में है। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न काटे, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहते हैं, सो सब झूठी आशा। अब ही मिला तो तब ही मिलेगा, नहीं तो जम पुरवासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, अब ही मिला सो तब ही मिलेगा। देह रहते, शरीर रहते, पूर्ण समाधि में जीव और पीव की जब एकता हो जाएगी, माया के सारे आवरण गिर करके, तब जब तक शरीर रहेगा तो आप जीवन मुक्त पुरुष रहेंगे। और जब आपका शरीर की अवधि समाप्त हो जाएगी,
तो आप सभी शरीरों से निकल जाएंगे। सभी शरीर मतलब समझ रहे हैं, एक ही देह नहीं है। ये स्थूल देह है जिसको हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं, अनुभव करते हैं। इसके अंदर में सूक्ष्म है। घट में घटता माही घट है, तेही घट में घट पासा है साधो। सगुण जड़ घट चारि चौथ में, चेतन अगुण खासा है साधो। अमे ही शब्द अनाहत सह प्रभु, घट घट व्यापक पासा है साधो। ये स्थूल देह है अभी हम लोग जो देख रहे हैं, इसके अंदर में सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है। ये चारों जड़ शरीर हैं, ये चारों जड़ शरीर हैं। एक देह छूट गया, अब बाकी के 3 जड़ शरीरों के साथ चेतन आत्मा शरीर त्याग दी। एक चेतन धार स्थूल देह से निकल गया, लेकिन 3 जड़ शरीरों में चेतन धार है, इसीलिए वे जीवित है। हमारे गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। पुनः कर्मानुसार इस पर एक स्थूल देह आ जाएगा तो कहेंगे कि जन्म हो गया। और जब फिर वो स्थूल धार से चेतन धार निकल गई और स्थूल शरीर से, तो कहेंगे कि प्राण निकल गया, जीव निकल गया, मर गया। और ये जन्म और मरण चलता रहता है। सारे दुखों का कारण यही है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। तो संत महापुरुष लोग कहते हैं कि आपको परमात्मा से किस तरह मिलना है। जैसे नमक समुद्र में मिलकर के एक मेघ हो जाता है। ध्यान से सुनिए, नमक को पानी में मिलाइएगा ना तो वो मिल जाएगा नमक। लेकिन ऋषि ने नमक को किसी और जल में नहीं मिलाया। कहाँ मिलाया सो देखिए, समुद्र के जल में मिला दिया। क्यों? क्योंकि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसको वहीं मिलाना लय कहलाता है। नमक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से हुई है। तो जहाँ से नमक उत्पन्न हुआ उसको वहीं कहा मिल जाओ जाके। ये जीव आदि सुरत सत्पुरुष ते आई, जीव सो हम कहिए सो ताई। हम परमात्मा के अंश हैं, हम परमात्मा में मिलेंगे तब एकता हो जाएगी। एकता के लिए आवरण का भेदन जरूरी है। आवरण के भेदन के लिए चित्त वृत्ति का सिमटाव जरूरी है। और योग किसको कहते हैं? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। हम लोग जो बैठ करके साधन करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? मन को रोकते हैं ना। महर्षि परमहंस योगानंद जी महाराज बड़े महापुरुष थे। परमहंस योगानंद श्यामाचरण लाहिरी की परंपरा में थे। उनके एक शिष्य, एक बालक शिष्य था, उनके आश्रम में बहुत बच्चे रह करके रांची में पढ़ते थे। तो बच्चे एक दिन आए, वो मौज में थे, पूछने लगे अपने अपने भविष्य के बारे में। एक ने कहा कि मुझको तो साधु बनना है, आपका शिष्य बनना है। कहा तुम्हारे अंदर संस्कार है, लेकिन तुम्हारे घर वाले आएंगे जिद करके तुमको ले जा करके विवाह शादी करा देंगे, तुम सेवक नहीं बनोगे। किसी को कहा कि हाँ तुम डॉक्टर बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। एक बड़ा संस्कारी उत्तम संस्कार का शिष्य था, विद्यार्थी था, काशी नाम था उसका। उसने कहा कि गुरुदेव मैं क्या बनूंगा। उस समय मौज थी उनकी, जो दिख रहा था बोले चले जा रहे थे। काशी को कहा कि बेटा तुम तो 2 साल के बाद मर जाओगे, तो 2 साल के बाद मर जाएगा। अब बाद में अफसोस हुआ कि नहीं बोलना था, तो वो लड़का बहुत निराश हो गया काशी। लेकिन जब वो इंग्लैंड जाने लगे तो उन्होंने काशी को कहा कि बेटा तुम मेरे लौटने तक घर मत जाना, मेरे लौटने तक।
लेकिन काल की महिमा प्रबल। वो इंग्लैंड गए, उनके पिताजी आए और जबरदस्ती उनको न चाहते हुए भी उसके इच्छा के विरुद्ध उसको काशी से, वो रांची से ले करके कलकत्ता चले गए काशी को। वो कलकत्ता का था काशी। जब लौट के परमहंस योगानंद आए, पूछा काशी कहाँ है, कहा उनके पिता लेके चले गए कलकत्ता। वो समझ गया कि वो गुजर गया है, लेकिन उन्होंने वचन दिया था काशी को कि मेरे मुंह से तुम्हारी जो स्थिति है, असलियत है, वो निकल गई। तुम नहीं जाओगे तो बच सकते हो, लेकिन अगर तुम अपने समय से गुजर भी गए तो तुम चिंतित मत हो, मैं तुमको वापस ढूंढ लूंगा, तुम कहीं भी रहोगे। और जैसे सुना कि उसके पिता कलकत्ता लेके चले गए, तो यहाँ से सीधे कलकत्ता गए, रांची से परमहंस योगानंद कलकत्ता गए और उसको ढूंढने लग गए कि कहाँ है। एक गली से गुजरते हुए जा रहे थे, अचानक ठिठक गए। अपनी योग साधना से उस लड़के को ढूंढ लिया कि कौन से गर्भ में है, और जा करके कहा उनके दरवाजे पर कि आपके यहाँ एक मेहमान आने वाला है। आपके यहाँ पतिदेव को मालूम नहीं था। वो जाके अपने धर्म पत्नी से पूछते हैं कि कोई महापुरुष आए हैं, कह रहे हैं कि आपके घर एक मेहमान आने वाला है। पत्नी ने कहा कि जी, मुझे भी लगता है कि शायद कोई मेहमान अब आने वाला है। कुछ ही समय का रहा होगा गर्भ में। उन्होंने कहा देखो, मैं कन्फर्म कह रहा हूं कि आपके घर में वो मेरा शिष्य है, और पूरी घटना बता दिए। उसके जन्म लेने के बाद आप मुझे उसको मेरे पास भेज देना, जैसे सुंदरदास जी की कथा है ना। दादू दयाल ने कहा। तो ऐसे ही महापुरुष थे परमहंस योगानंद। खैर उनको उनका वो शिष्य बना, ऐसे थे। उन्होंने कहा योग के संबंध में परमहंस योगानंद कि योग क्या है। वो कहते हैं कि योग इज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। चित्त वृत्ति, चित्त एक इंद्रिय है, आप जानते हैं। वृत्ति कहते हैं उसमें उठने वाली अनेक तरह की भावनाओं की तरंगों को, विचारों की तरंगों को, जो हमारे इंद्रिय जन्य अनुभव के या फिर पूर्व जन्म के संग्रह संस्कार के कारण होते हैं, जो हमारे मन में उठते रहते हैं, चलते रहते हैं, अनेक तरह के विचार की तरंगें। तो अनेक तरह के वैचारिक तरंगें जो हमारे मन में उठते रहता है, इन उठने वाले तरंगों को रोक देने का नाम ही योग है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लेकिन कितनी बड़ी बात है मन की तरंग को मार लेना। जिसको पढ़ा है पाला उसी को मालूम है ना। चंचल ही मनः कृष्ण परमार्थे बलवदृढ़म। हे भगवान, मन बड़ा चंचल है। वायु को बस में कर लेना आसान है, लेकिन मन को आसान नहीं है। यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे। सुर नर मुनि सब पची पची हारे हाथ न आवे चोर रे। ये तो ऐसा है कि पलटू साहब ने कहा उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पलक में कहाँ से कहाँ उड़ जाता है, इससे तेज कोई नहीं उड़ सकता। तो कहते हैं कि ये जो योग है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने मन में उठने वाले अनेक तरह के वैचारिक तरंगों को रोकते हैं।
और उसका परिणाम क्या होता है, रोकते क्यों हैं? तो जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल, एक यात्रा हम करते हैं शरीर से आत्मा की तरफ। योग हृदय में वासना तनवास है, तो क्या अभी हम शरीर में फैले हुए, इस शरीर से समेट करके अपने आप को अंतर की ओर कीजिए। उलटी पाछ लो पैरों पकड़ो पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो तब पहियो निज ठोर। तब फैले हुए मन को आप क्या करते हैं, समेट करके बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनाते हैं, और इस अंतर्मुखता की प्राप्ति में ऊर्ध्व गति हो जाती है, जिससे माया के आवरण, अंधकार प्रकाश शब्द के जो आवरण बने हुए हैं हमारे और परमात्मा के बीच की दूरी है, वह आवरण छिन्न भिन्न होकर के और परमात्मा और आत्मा की एकता हो जाती है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। द्वैतता खत्म हो जाती है, मोक्ष हो गया। तो हम शरीर से आत्मा की ओर, फ्रॉम बॉन्डेज टू सल्वेशन एंड वर्ल्ड टू गॉड, बंधन से मुक्ति की ओर और संसार से परमात्मा की ओर यात्रा करने के लिए चित्त वृत्ति के सिमटाव का जो साधन करने की पद्धति है उसी को योग कहते हैं। तो चित्त वृत्ति को रोकना है, मन की तरंग को रोकना है, और समत्वम योग उच्यते, और समता की प्राप्ति योग की पूर्णता है। जब ऐसी अवस्था आ जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ी जुग पानी। संपूर्ण संसार ब्रह्ममय हो गया, ऐसी दृष्टि मिल गई कि सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। सिया राम में सब में जब परमात्मा को देख रहे हैं तो यारी सब सोनो या में कौन ऊंच नीच है, ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तनी, सुनी चेव स्वपाके च पंडित समदर्शिनः। समदर्शी हो गया, समभाव में आ गया, सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाला, आत्मदृष्टि प्राप्त किया हुआ महापुरुष परमानंद में ही डूबा हुआ रहता है। तो चित्त वृत्ति के सिमटाव को कहते हैं। तो इसकी पद्धति है, एक तरीका है, सिस्टम है, जिससे धीरे धीरे फैले हुए मन के धारों को हम समेटते समेटते पूर्ण सिमटाव पर ले आते हैं। कहाँ पर पूर्ण सिमटाव होता है? एक बिंदुता पर, और जैसे सिमटाव होगा तो ऊर्ध्वगति होगी। तो एक बिंदुता तक की यात्रा के लिए योग साधन करते हैं। इसका ज्ञान नहीं है तो बाकी सब ज्ञान फूस फास। गुरु महाराज जी कहे असली दीक्षा यही है, असली भजन भेद यही है, एक बिंदुता तक की यात्रा, वरना एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये प्रारंभिक साधना है। ये आप कहीं भी सीख सकते हो, लेकिन इतने से ही कल्याण नहीं होगा। इससे अंतर जगत की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी, इससे आप आवरण का भेदन नहीं कर पाओगे, इससे आप पिंड से ब्रह्मांड की ओर और ब्रह्मांड से निःशब्दम परमम पदम तक नहीं जा सकते। इससे आप शरीर से आत्मा की ओर और संसार से परमात्मा की ओर, अब बंधन से मुक्ति की ओर की यात्रा पूरा नहीं कर सकते। तो किससे करोगे? एक बिंदुता की प्राप्ति हो करके, और जब चित्त का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, पूर्ण निरोध हो जाएगा, और तब ऊर्ध्वगति होगी, और तब वहाँ से प्रकाश में जा करके शब्द की साधना करता हुआ सारे आवरण गिरा करके सूरत केंद्र में केंद्रित हो जाएगी, और कहीं कोई आवरण अब नहीं, कोई अंधकार प्रकाश शब्द हमारे बीच में नहीं होगा, कोई स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य नहीं होगा। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई की अवस्था हो जाएगी। इसलिए ये ध्यान योग है, ये जो आप योग करते हैं यही असली योग है, और इसी से चित्त वृत्ति का सिमटाव होगा, माया का भेदन होगा, परमात्मा से एकता होगी। इसी योग का उपदेश है, और ये जीवन काल में होगा पूर्ण समाधि में, तो जीवन मुक्त हो जाएंगे। गुरु महाराज जी ने बड़ा सरल ढंग से पूरा सिस्टम
सिमटाओ के पूरे साधन का वर्णन कर दिया। नैनन मूंदी को ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ हो ही सुखासन। आराम से बैठिए, आंख बंद कीजिए और साधन शुरू कीजिए। कहाँ से चित्त वृत्ति के सिमटाव का साधन शुरू होगा? योग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? तो मानस जाप नाम गुरु के रा, मानस ध्यान रूप उन्हीं के रा। यही अवलंब ध्यान कछु होई, पुनः दृष्टि बल कीजे सोई। सुख मन बिंदु को धरो दृष्टि से, असुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, बिंदु में नाद का मेला। बिंदु रूप पीठ विनिर्विद्य नाद लिंगम उपस्थितम। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भात की होती पुनि पुनि। अधुनि सुनि सूरति चढ़ती जाई, अंतरपट टूटे दुखदाई। ये अंतरपट अंधकार प्रकाश और शब्द के दुखदाई पट टूट जाएंगे और निःशब्दम परमम पदम में जाकर के हम परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेघ हो जाएंगे। जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक शरीर रहेगा परमात्मा की एकता अनुभूत करता हुआ अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में स्थित स्वयं ब्रह्मज्ञानी, आप परमेश्वर, आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। आप परमात्मा को जानने वाले नहीं, परमात्मा को जान करके आत्मज्ञानी आप परमेश्वर। सो जान जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। आप परमात्मा को जानकर स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। संत उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। वह शब्दातीत अवस्था में पहुंच करके संत ब्रह्म हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। जैसे अनंत में कहीं हिल डोल नहीं होगा, आकाश का भी हिलता है आकाश, वैसे ही संत भी हिलते डुलते नहीं है। चाहे महाशांत जल परस के, शांत भय जन जोई। हम अग्नि ते ना जरे लाख करे जो कोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कुछ भी उस संत के ऊपर आप कर लो, उनको कोई हिला नहीं सकता। वो अपने धर्म में पक्का होते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। क्योंकि ब्रह्म हिलते नहीं तो संत भी अपने ज्ञान से हिलते नहीं हैं। तभी न कहते थे कि गांधी जी ने कहा सारी दुनिया एक तरफ होकर भी कहे कि ईश्वर नहीं है, तो जिसने ईश्वर को अनुभव किया है वह उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वह ईश्वर का स्वयं साक्षी है। ईश्वर हैं उसका स्वयं वो साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर हो चुके हैं। तो जो स्वयं ईश्वर हो चुका है उसको किसी शास्त्र या किसी व्यक्ति के से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती। तो योग जीवन काल में चित्त वृत्ति के निरोध करके माया के आवरण से योग मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि नाद योग की साधना करता हुआ परमात्मा जीवात्मा की एकता का साधन का नाम ही योग है। इस साधन को करके अंत में ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्मानुभूति होती है, तो जीवन का परम कल्याण हो जाता है। मानव शरीर उपासना के लिए ही मिला है, इसको व्यर्थ वासना में ही यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो मानव तन पा करके भी भगवान की उपासना आराधना योग साधना नहीं करते वो नर पशु कहलाते हैं। पुरुष सब पशु, ऐसे पुरुष पशु की प्रशंसा 4 पशुओं के द्वारा की जाती है। नर पशु के प्रशंसक 4 कौन है? स्विटवरा होष्ट खरई संस्तुतः पुरुष पशु। स्विटवरा होष्ट खरई, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला प्रशंसक है श्वान, कुत्ता। ये किसकी तारीफ करता है? जब हम छोटी छोटी सी बातों पर आपस में लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो कुत्ता जब हमको झगड़ते देखता है तो मन में खुश होता है कि भाई सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव तो हमारे ही खानदान का मिल रहा है। दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से निकल नहीं सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, फिर भी सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं अनावश्यक।
तो ऐसे लोगों से कुत्ते बड़े खुश होते हैं, अपना सजातीय गुण देख करके। दूसरा प्रशंसक है वेटवराह, ग्राम्य सुगर, विष्ठा भोगी, विष्ठा भोगी, जिनका जीवन का एक ही लक्ष्य है, पेट भरो। कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, झूठ बोल करके मिले, धोखा दे के मिले, ठग करके मिले, पर पेट भरे। खाते खाते अन्न से पेट भर गया तो चारा खाने लग गए, कोयला खाने लगे, जो मिल जाए सभी खा जाए। ऐसे लोगों को देख करके विटवरा कहता, भाई हम भी पेट भर रहे हैं और ये भी पेट भर रहे हैं। देखिए हम पापी पेट के नाम पर कितना पाप करते हैं। हम तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं। पशु यदि किसी के घर में या किसी के खेत में चरेगा, कुछ खाएगा, तो उतना ही खाएगा जितना पेट में बन जाएगा, उससे ज़्यादा घोटाला नहीं कर सकता वो पशु। पर हम तो पापी पेट के नाम पर 7-7 पीढ़ियों की व्यवस्था बनाने में लगे रहते हैं, पूरे देश को भी खा करके डकार न लें, इतना बड़ा पेट हमारा बन चुका है। तो वो विटवराह ऐसे पापियों की प्रशंसा करते हैं, जिनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं, कोई लक्ष्य ही नहीं, केवल पापी पेट के लिए ही जी रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं। तीसरा प्रशंसक है ऊंट। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा, पैसा प्राप्त हो गया तो गर्वेण तुंगस्य, अहंकार में सीना ताने मुंह उठाए चले जा रहे हैं। साधु संत विद्वानों को प्रणाम करने में भी पोजीशन खराब हो जाती है। ऐसे अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि चाल चलन तो बिल्कुल हमसे ही मिलता जुलता है। ऊंट भी ऐसे मुंह उठा के चलता है, इसलिए वो तारीफ करता है अपना सजातीय गुण देखकर। और चौथा प्रशंसक है गधा, खर। गधा किसकी प्रशंसा करता है? गधा के समान परिश्रमी कोई नहीं। कितनी मेहनत करता है गधा, मिट्टी धोता है, ईंट धोता है, जो लाद दो सब धोता रहता है, जिंदगी भर ढोता है। पर जिसके लिए वो इतना जीवन भर परिश्रम किया, वही एक दिन जब उसके सामर्थ्य नहीं रह जाती धोने की गधे की, तो डंडा मार करके गधे को भगा देता है। ये गधा अब ढोने लायक नहीं रहा तो मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला कि वाह भैया तुम जैसा मेहनती कोई नहीं। इतना परिश्रम करने के बाद भी बेचारा गधा का गधा ही रहा, कोई सम्मान कोई पुरस्कार नहीं मिला गधे को। तो गधा भी कहता है जैसे हम भार ढोते रहे वैसे तुम भी ढोते रहो। जिंदगी भर जिनके लिए भार ढोगे, कोई तुम्हें धन्यवाद या तुम्हारा ऋणिया बनने वाला नहीं है, बल्कि जब उनका भार ढोने में अक्षम हो जाओगे तो वही धक्का मार करके भगा देंगे। जाओ पिताजी वृंदावन या हरिद्वार में जाकर के भजन करो, रात भर खांसते हो, ना सोते हो, ना सोने देते हो, पूरे घर में अशांति तुम्हारे कारण है। तो जिसने जीवन भर घर का भरण पोषण करके आपको लालित पालित करके तुम्हारे जीवन का बोझा ढोया, वही हमको बोझा लगने लगते हैं। यदि ऐसा न होता तो ये वृद्धाश्रम न खुलते। सामर्थ्यवान होकर के भी संतान आज माता पिता को बोझा समझ करके घर से निकाल देती है। जब माता पिता ही बोझा लगते हैं तो गौ माता को कौन संरक्षण देगा? गौ माता की कौन सेवा करेगा? जब जन्म देने वाले की माँ पिता की सेवा नहीं हो रही माता की, तो इतनी स्वार्थ की पराकाष्ठा पे हम लोग पहुंच गए। तो गधा कहता है कि हमने भी बहुत ढोया, तुम भी ढो, परिणाम किसी को नहीं मिलने वाला। अंत में यही कहता है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बच्चे तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तो ऐसे नर पशुओं की ये 4 पशु प्रशंसा करते हैं। सुबिट वरा होष्ट करई संस्कृत पुरुष पशु।
इसलिए मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जिस उद्देश्य से प्रभु ने दिया है उस लक्ष्य को मत भूलिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा, जीव का उद्देश्य तत्व को जानना है। खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन पशु में मनुष्य में बराबर है। उससे ऊपर उठ करके यदि आपने कुछ नहीं सोचा, नहीं जाना, तो नर में पशु में क्या अंतर रह गया। ज्ञाने नहीं ना या धर्मे नहीं ना तो पशु विष समाना। इसलिए ज्ञान रखते हुए ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति कीजिए। इसी में हम सबों का परम कल्याण है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।